मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती होंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मेरा टारगेट 12 घंटे पढ़ाई करने का है। तो क्या अगर बस 12 घंटे चाहिए पढ़ाई करने के लिए, अगर आपके पास 12 घंटे आपको पढ़ाई करना है तो नॉर्मल सा बात है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉपर नहीं पता है ना कि कब कौन सा काम हमारे आड़े आ जाए जो हमें उठना पड़े। और आप सबको तो पता है, जो मेरा व्लॉग बहुत पहले से देख रहे होंगे, कि मैं एक हाउस वाइफ के साथ साथ एक एस्पिरेंट भी हूँ। मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं इसी बार 70 बीपीएससी में अपीयरिंग होने वाली थी, बस ड्यू टू सम रीज़न मैं इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में नहीं पार्टिसिपेट कर। मैं अगली बार 71st बीपीएससी में मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट होगा, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन अपना 2023 में कंप्लीट हुआ है। देन मैं एलिजिबल हुई थी अपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट के लिए। तो आप सबको तो पता है ना कि 69th वाला जो बीपीएससी है वो काफ़ी पहले उसका एग्ज़ाम हो गया था, और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो सितंबर में क्लियर हुआ था। इस वजह से मैं अगले बार नहीं एलिजिबल थी। मैं इस बार एलिजिबल थी, बट किसी भी कारण से, घर की किसी भी प्रॉब्लम से, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है अभी। जो लोग मेरे ब्लॉग से रेगुलर कनेक्ट हो गए उन लोगों को पता है। तो बहुत सारे रीज़न थे मेरे एग्ज़ाम में नहीं बैठने का। और सबसे पहले बात ना, मैं तैयार भी नहीं थी। और मेरा एक ही रूल है ना कि अगर मैं एग्ज़ाम में बैठूंगी तो अपने फुल्ली प्रिपरेशन के साथ बैठूंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बैठूंगी। तो मैं 71st में अपना पहला अटैम्प्ट देने के लिए बैठूंगी। जो लोग मेरे साथ 71st का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उन हाउस वाइफ को भी ना टाइम निकालने में मदद मिले जो कहती है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। आपके पास, अगर आपको 12 घंटा पढ़ाई करना है ना, तो आपके पास एक पूरा दिन होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। पूरा दिन बस ये सोचना है कि आज मेरा दिमाग जब तक काम कर रहा है तब तक मेरे पास घर का कोई काम नहीं आ जा रहा, दूसरा काम नहीं आ जाता, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। जब भी कोई काम आता है वही मेरा ब्रेक है। और ये तो फिर जो ब्रेक होता है ना, वो मेरा जो पर्सनली मैं अपना बताती हूँ, मेरा जो ब्रेक होता है वो 20 मिनट का सोना होता है। जब भी मेरे को 12 घंटे पढ़ाई करनी होती है ना, तब मैं ये करती हूँ। तब मैं 12 घंटे की पढ़ाई करती हूँ ना, तो दिन में मैं 1 घंटा यानी कि 20 मिनट के, मतलब मैं 3 नैप लेने के लिए निकालती हूँ, एकदम निकाल ही लेती हूँ मैं। और ये बहुत ज़रूरी, जिसने इतने घंटे पढ़ाई की होगी ना, वो मेरे बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। क्योंकि बाकी का ब्रेक आप कुछ भी कर लो, पर माइंड को जो रिफ़्रेशमेंट होता है ना, जो रिफ़्रेश होता है ना आपका माइंड, वो सिर्फ नैप से ही, नैप लेने के बाद एक अलग ही एनर्जी लेवल का होता है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद कुछ भी नहीं घुसता दिमाग में, कुछ भी नहीं घुसता, ये बात सच है। घर का जो कुछ भी छोटा मोटा काम था वो निपटा कर फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। और शुरुआत करते करते 12 घंटे शुरुआत करते हैं आज 12 घंटे की पढ़ाई की। देखिए कहाँ तक हो पाता है। नॉर्मल सा बात है ना, देखिए हथेली पर सरसों नहीं उगती। इतनी जल्दी कुछ भी चीज़ें नहीं होती, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बहुत हार्ड वर्क और बहुत डेडिकेशन और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस चाहिए। लेकिन आप इंडिपेंडेंट बन सकती है हर किसी तरीके में। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये सब चीज़ें करनी होगी। दूसरी चीज़, अगर आपको नॉर्मल सा चीज़ है ना, कि अगर आपको लगता है कि बिना इंडिपेंडेंट बने आप सब कुछ चेंज कर लेंगी, आप दूसरों की मदद पा लेंगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। किसी की किस्मत अगर अच्छी है तो उसको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मैं ये नहीं कहती ना कि हस्बैंड ही बुरे होते हैं, वाइफ भी बुरी हो सकती है, और कई वाइफ साथ भी नहीं देती अगर कोई हस्बैंड आगे निकलना चाह रहा है तो। लेकिन हर किसी को ये लक नहीं मिलता। भैया सामने वाला पार्टनर सही है तो उस सिचुएशन में हम कुछ भी कर सकते हैं ना, क्योंकि कोई टॉय तो नहीं है ना। जैसे सामने वाला पार्टनर सही हो या गलत हो, आप एकदम आज डिसीजन लेते हो कि मुझे सामने वाले से रिश्ता तोड़ना है और एकदम तुरंत मूव ऑन करके लाइफ स्टार्ट, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग कोई टॉय तो नहीं है ना हम छोड़ देंगे। यह चीज़ें कहने में बहुत आसान होती है, लेकिन असल ज़िंदगी में, लाइफ में शादी करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक दूसरे की कमियों के साथ एक्सेप्ट करना एक दूसरे को तब जाके ये ज़िंदगी चलती है। बोलते हैं ना कि आप कर सकते हो सब कुछ अपने दम पर ट्राई कीजिए। दूसरे से कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आपने अगर ये स्टार्ट कर दिया है तो आपकी लाइफ भी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पर समाप्त हो जाएगी। जिस दिन आप दूसरों से उम्मीद लगाना ख़त्म कर देंगे, आप खुद को मुक्त इंसान पाएंगे।
सबसे बड़ा बात है। मुझे ये कमेंट आया था कि दीदी मेरी मेरी तो मुश्किल से 2 घंटे की पढ़ाई हो पाती है, डेली सोचती हूँ कि अपना टारगेट कंप्लीट करूँ पर नहीं हो पाता है। क्या कोई मतलब कोई टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पाती, उससे लगता है ना कि 2 घंटे कम है मेरे लिए, मेरा टेस्ट नहीं होगा क्लियर, मेरी 2 लड़कियां हैं वो बहुत छोटी है, कैसे मैनेज करूँ कुछ समझ में नहीं आता। कुछ से सिचुएशन है, एक ही डियर, सबसे बड़ा बात है 2 बच्चों के सोने के बाद पढ़े, रात में पढ़े, कि अगर 2 बच्चे अगर आपके छोटे हैं तो वो 8-9 बजे तक सो जाते हो, क्योंकि मेरी बेटी भी अभी 2 साल की है तो ये 8-9 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा सो जाती है। अब रात में जग के पढ़े या तो फिर सुबह उठ के पढ़े, सबसे बड़ा बात है। एक दिन में 25 मिनट का नैप लेते, जैसे नाप रात में अप्रॉक्स 5 घंटे सो जाए, ठीक है, और दिन में बस एक 25 मिनट का नैप ले ले। आपकी नींद आपको कम करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्लस माइनस आपको घर के कामों में भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बच्चे को देखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको पहले उनकी डिमांड को फुलफ़िल करना होगा। क्योंकि आप अपने मन में ये बिल्कुल भी ना आने देना कि मैं बच्चों की वजह से नहीं पढ़ पा रही हूँ, बच्चों की वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, आप बच्चों की वजह से डिप्रेस्ड हैं, तो ये आपको उनके आने के पहले सोचना चाहिए था डियर। अब आपके पास इसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो अब आप इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचें तो ज़्यादा बेहतर है। आपके पास जो है, जितने रिसोर्सेज हैं, जितने टाइम है, बस स्टार्ट तो करो। आप एक दिन स्टार्ट करोगे 20 मिनट पढ़ाई हो पाएगी, डोंट वरी। आप दूसरे दिन स्टार्ट करो 1 घंटे हो पाएगी, फिर भी आपको परेशान नहीं होना। आप देखना डे बाई डे अगर आप 1 वीक तक भी ये मेरा चैलेंज लेते हो मेरे साथ ना, तो मैं अश्योर करती हूँ आपको कि आप 1 वीक में ना अपने लिए 2-2.5 घंटे तो आराम से निकाल पाओगे, घर के सारे कामों के करने के बावजूद। तो बस मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारे हाउसवाइफ से कि स्टार्ट तो कीजिए, कीप इट अप। आप अगर जब तक स्टार्ट नहीं करेंगी तब तक आपको अपनी एबिलिटी के बारे में पता कैसे चलेगा कि आप क्या कर सकती हैं। किसी दिन हमारे घर में 40 लोग आते हैं तो क्या हम उनके लिए हलवाई रखते नहीं, हम उनके लिए खुद से खाना बनाते हैं। तो आपको अपनी एबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। स्टार्ट कीजिए आज से और अभी से।